आपका बच्चा खेसारी महिमा है आपका भगवान निराली है। आप भर देते हैं हाथ जिनका खाली है। जब से आपसे मिला हूं जिंदगी में ना कोई कलेश है। मैं 2 साल से बहुत परेशान था, एक केस में फंसा हुआ था। अब ऐसे धाम पे जिक्र कर रहा हूं तो मुझे लगता है वो केस उड़ जाएगा, और सच में उड़ ही गया। मुझ पे बैन था कि खेसारी तुम गाना नहीं गा सकते, और मैं गाना नहीं गाऊंगा तो मैं बहुत दिन जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी ही गायकी है। मैं गाकर ही अपने घर परिवार का और जो भी मदद लोगों का कर सकता हूं करता हूं। बाबा से मिला, बाबा से आज से 3 महीना पहले कि 2 महीने पहले, 1-1.5-2 महीने पहले मिला था। 2 महीने पहले मिला था मैं, और न्यायालय ने मुझे सच की जीत दी और खेसारी को विजयी कर दिया। बाबा ने एक सब, मैं 2 साल से सिर्फ केस लड़ ही रहा था, कुछ हो नहीं रहा था मेरा। अभी विजयी नहीं हुआ हूं बाबा, थोड़ा सा कृपा आप बनाइए तो केस ये खत्म हो जाएगा। अभी 2 महीने का रिलीफ मिला है कि खेसारी 2 महीने गा सकते हो, 2 महीने के बाद फिर केस लगेगा। बट जिसकी पर्ची यहां है उस पर्ची का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मेरी पर्ची तो बाबा के चरणों में है। तो मुझे उस दिन से मैं गया तो मैं डरा नहीं। मुझे लगता है कि जीवन में कुछ होता है तो आपको बेहतर करने के लिए होता है। आपके दर्द दुनिया के लिए दवा बन जाती है। जिंदगी में हर चीज का बनने का प्रोसीजर तो होता है। लोग कहते हैं ना कि गरीब पैदा हुआ। जो गरीब पैदा होता है ना वो सबसे बड़ा महान होता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो अपने आप को कभी गरीब मत समझिए। जिंदगी में जो गरीब पैदा है ना उससे बड़ा महानता किसी के पास नहीं है। अमीर के पास कुछ करने के लिए होता नहीं है, गाड़ी है, घोड़ा है, धन है, दौलत है। गरीब के पास कुछ नहीं है, इसीलिए उसके करने का अवसर है। तो भगवान आपको अवसर देता है कि गरीब पैदा हुए हो, मरो तो अमीर बन के मरो। कि जब से आशीर्वाद मिला है जिंदगी में न कोई कलेश है। चलो तो राम से राष्ट्र है, देव से राम से राष्ट्र है, देव से देश है। प्रेम से बोलो बाबा बागेश्वर धाम की। चलिए, बहुत सारा, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद किसको नहीं चाहिए, तो बहुत सारे कलाकार भी हैं जो बाबा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। 1-2 गाना में शादी के माहौल का गाऊंगा। जो हमारे यहाँ कन्यादान के गीत होते हैं, हमारे यहाँ जब बेटी को बाप कन्यादान देने के लिए बैठाता है तो माता बहन बेटी गाना गाती हैं कि यारे पापा कावाना नागरिया जुआ बा खेलानी ता हमारा के हार गई।
तो बाप बोलता है कि अरे बेटी आवाधाना गरिया जुबा खेलानी तो राखे हार गई। बेटी का जवाब हमेशा आता है कि यारे पापा गैया भैंसिया कहे ना हारानी तो हमारा के हार गईली है। ये जब गाना हमारे यहाँ माता बहन बेटी गाती है ना, तो कोई ऐसा इंसान नहीं होता है जिसका कलेजा नहीं फटता। उधर बेटी रो रही है कि यारे पापा कहे भैंसिया कहे ना हारानी तो हमारा के हार गईली है। तो पिता जवाब देता है कि अरे बेटी गैया भैंसिया घर के लक्ष्मी तो तू धन पाराया हो। आरी बेटी गैया बछरुआ घर के लक्ष्मी तो तू धन पाराया हो। कि आरे पापा का बना नगरिया जुबा खेलानी तो हमारा के हार गईली है। आरे पापा का बना नगरिया जुबा खेलानी तो हमारा के हार गईली है। जब सीता जी की शादी होत रहे ना, तब सखी लोग गाना गाते हैं कि अपन खोरिया बाहर है जनक पापा तया ही गईले दुल्हा दा महादाय। लेकिन यहाँ के आज जनक जानते हैं कौन है? आज के जनक जो हैं इन बेटियों के पिता हमारे महाराज जी पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं।
तो इन पिता के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। अगर बाबा जैसे 10 लोग धरती पे पैदा हो जाए ना, तो बेटियां गर्भ में जीवन में नहीं कोई मार पाएगा। तकलीफ तो यही होती है ना कि शादी कैसे करें। अरे जब खुद ही भगवान आपके बच्चियों का उद्धार करने वाले हैं, तो जितना पैदा करना है करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। बट ध्यान रखना, हम दो हमारे दो। अब ऐसा ना हो कि हम दो हमारे 4-5 दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने आमदनी के हिसाब से कोशिश करिए, लेकिन आमदनी के हिसाब से हो तो हम ना हमें इतराज है ना महाराज जी को इतराज है। जिंदगी में कोई भी चीज है, सब लोग अपने नसीब से आते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपना नसीब लेके नहीं आता, चाहे वो 10 बेटी पैदा हो या 50, सब लोग अपने नसीब से आते हैं। मैं इसलिए बोल पाता हूं कि मैं भी एक बेटी का बाप हूं। जब मेरी बेटी पैदा हुई तभी खेसारी लाल यादव खेसरिया बना, नहीं तो मैं एक साधारण इंसान था और भैंस चराता था और पानी मिला के दूध बेचता था। तो जिंदगी है, बेटी पैदा करना देखिए बेटा भाग से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। तो जिंदगी में हमेशा याद रखिए कि जिसका सौभाग्य अच्छा है वो सौभाग्य से आपके घर में बेटी होती है, और जिसके घर में बेटी होती है वो बेटियों का कद्र समझते हैं कि बेटी का मतलब क्या होता है। वही बेटी किसी की माँ होती है, किसी की बहू होती है। कुछ लोग हैं जो बेटियों को गंदी नजर से देखते हैं, शायद वो अपनी माँ को देख लेंगे तो शायद समझ जाएंगे कि वो भी किसी दिन किसी की बेटी थी। तो जिंदगी में अगर किसी के बारे में नजर बुरी होना, तो एक बार मां को जरूर देखना यार, शायद समझ में आ जाएगा कि नहीं मेरी मां भी ऐसे ही होगी किसी दिन यार। तो आज का जनक, ये जितने दुल्हन हैं सब सीता के रूप हैं, जितने दुल्हा हैं सब राम है। क्योंकि आज ऐसे आश्रम में इनका शादी हो रहा है, ये बंधन में बंध रहे हैं कि काश हम भी कमारे होते तो बाबा के दरबार में ही शादी कर लेते। लेकिन क्या करें, हमारे पापा को बहुत जल्दी थी, मुझे जल्दी नहीं थी। हमारे देहात में एक प्रॉब्लम होती है कि बेटियां ही बोझ नहीं होती, बेटे भी बोझ होते हैं। 17 साल की उम्र में पापा ने मेरे को मेरा ब्याह कर दिया। उस समय मुझे पता नहीं होता था कि मेहरारू का मतलब क्या है। बट ठीक है, जब आई तो मतलब ही समझ गया। जब जिम्मेदारियां आई तो समझ में आया कि जिम्मेदारियों का मतलब क्या है। आज जो धरती पे जिम्मेदार नहीं है वो इंसान नहीं है। किसी का सेवा करने का मतलब, सेवा करने के लिए ना पैसे की जरूरत नहीं होती है, भगवान की तरह सेवा भाव होना चाहिए, और वो अंदर आत्मा से पैदा होता है। तो जिंदगी में धन धन करिएगा, लास्ट में निधन ही लिखाने वाला है, तो धन धन करने की जरूरत ही क्या है। तो बस यही है। तो आज के जनक हमारे पूजनीय महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। आज हम आपको जनक समझ रहे हैं, और ये जितने हमारी माता बहन बेटियां हैं ये सीता के रूप में हैं, और हमारे जितने भी दुल्हा सरकार आने वाले हैं वो राम के रूप में हैं। उनके लिए एक हमारे यहाँ गाना गाया जाता है, मैं सुना देता हूं, उसके बाद भैया से हम लोग सुनेंगे कि यह पना खोरिया बाहर आए धीरेन्द्र बाबा, कि यह पना खोरिया अरे बाहर आए धीरेन्द्र पापा, आई कहले दुल्हा दामाद पापा, आई कहले दुल्हा दामाद रामा। क्योंकि 8 तारीख के स्वागत में जनक यही बनने वाले हैं। यहां एक बेटी लोगों के लिए बोझ हो जाती है, 1 से 51 बेटियों के हर साल कन्यादान कौन करता है भाई।
कभी कभी बाबा को देख के ना एक अलग से ऊर्जा होती है कि भगवान अगर मुझे अनिल अंबानी की तरह बनाया होता तो सारी बेटियों की शादी मैं ही करा था। लेकिन मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं है। मेहरारूए के खर्चा से हैरान रहते हैं हम। मेहरारू का खर्चा ज्यादा होता है ना, और हमें वो जानती है जो खेसारी मेरा पति है तो थोड़ा से एडवांस से खर्चा करती है। कोई बात नहीं, उसका भी हक है भाई। अब वो गरीब पैदा हुई थी, लेकिन अभी तो मेहरारू अमीर आदमी की है ना, तो वो खर्चा कहाँ करेगी। उसको भी लगता है जो इसका तो कोई खर्चा होता नहीं, यही तो दूसरे के व्यवस्था में रहता है, इसका जितना पैसा है हम ही खर्चा कर दे। तया पना खोरिया बहाराए धीरेंद्र बाबा, अपन खोरिया बहाराए धीरेंद्र बाबा, आई गईले दूल्हा दामाद, आई गईले दूल्हा दामाद। यहाँ कितने लोग के पास मोबाइल है? सब लोग फ्लैश जलाओ। आज यहाँ दिवाली मनेगी। आज ये दिवाली नहीं, ये महोत्सव नहीं, ये दरबार है। यहाँ लगना चाहिए कि हम आसमान में हैं और ये जितने चमक रहे हैं सब तारे की तरह चमक रहे हैं। जला दो पगले, सबके सब जला दो। यहाँ लगना चाहिए कि जगमग है कुछ। रोशनी रोशनी आपकी चाहिए। हर आदमी अपने मोबाइल का फ्लैश जलाए। इधर कमजोर कमजोर वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं। हेलो सब लोग, आई लव यू। कि कंचन थारी का पूरी के बाती, आरती उतार जरा के शरीरा। कंचन थारी का पूरा के बाती, आरती उतारी जरा के। धोती लेके जा सुनाए धीरेंद्र बाबा, बनवा को सैली लेला सुनाए धीरेंद्र बाबा। आयो तारे दूल्हा दामाद, दुल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। चला चला पल भर में वैसे बदलते हैं रिश्ते, अरे अपना अपना बेगाना लगता है। दुल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लखन भरत शत्रुघ्न। यही जगहिया के बनल बड़े सपस, जगहिया के बनल बड़े पस। कि आरती उतार अब तो सुनाए धीरेंद्र बाबा, आरती उतार अब सुनाए धीरेंद्र बाबा। प्रेम से बोली बाबा